नमस्कार। आजकल अब के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं आज हमारे प्रदेश की मुख्य समस्या युवाओं का नशे की तरफ बढ़ना है और इस परिवर्तन को रोकने के लिए निम्स के चेयरमैन डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर ने जिस दृढ़ संकल्प के साथ कुछ कर दिखाया वह अपने आप में एक मिसाल है। आइए देखते हैं। भारतीय संस्कृति का अतीत काफी गौरवशाली है। इस संस्कृति में नर सेवा नारायण सेवा को प्राथमिकता दी गई है। चाहे कोई भी उद्योगपति हो, राजनेता हो, शिक्षाविद हो, सभी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार प्राचीन काल से अब तक सेवा ही संस्कृति है विषय को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उद्योग धंधे, व्यापार, नौकरी और आजीविका उपार्जन के लिए मजदूरी तो सभी करते हैं, लेकिन इन सभी के साथ साथ देश और प्रदेश को दिशा देने, देश के युवाओं को सही मार्गदर्शन देने के लिए कुछ बिरले ही आगे आते हैं। आज हमारे प्रदेश का युवा वर्ग बड़ी संख्या में नशे की आगोश में जा रहा है और उनके नशे की आगोश में जाने से न केवल परिवार टूट रहे हैं, अपितु हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी जिसे युवा संभाले हुए हैं वह भी कमजोर हो रही है। चाहे सिगरेट का नशा हो, स्मैक का हो या फिर शराब का, सभी तोड़ने वाले होते हैं, जोड़ने वाला कोई भी नहीं। इन्हीं स्थितियों को गहराई से समझते हुए निम्स के चेयरमैन डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर ने युवा शक्ति को नशे से दूर करने, प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक आधार को मजबूत करने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया और साथ ही जुझारू प्रयास किए वह हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्री तोमर ने अपने विशेष साक्षात्कार में कहा कि नशा प्रगति का होना चाहिए, नशा शिक्षा का होना चाहिए, नशा व्यापार और उद्योग जगत में नाम कमाने का होना चाहिए और नशा राजनीति में सफलता का होना चाहिए। इस नशे से हमारा प्रदेश और देश न केवल सोने की चिड़िया बन पाएगा, अपितु विश्व में अपना एक गौरवशाली नाम स्थापित कर पाएगा। मैं कहना चाहूँगा अपने सारे नव युवकों से कि नशा तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिना नशे के कोई आदमी अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। अगर आप मुझे लें तो मुझे भी नशे की आदत थी, इन द सेंस कि मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, ये नशा था मेरे अंदर। मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, नशा था मेरे अंदर। मुझे गोल्ड मेडल लाने हैं, ये नशा था मेरे अंदर। मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गया, यूएस में गया, किंग्स लंदन में गया, जॉन हॉपकिंस में गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो में गया। ये नशा था। हिंदुस्तान से मैं एमडी पीडियाट्रिक्स की डिग्री लेकर के मैं इन कंट्रीज़ में गया। उस समय गया जबकि आज जो मेरे लोग सुन रहे हैं वो या तो मेरे फादर की उम्र के हैं, आप सब लोगों के बच्चों, या मेरे ग्रैंडफादर की उम्र के हैं। नशा बहुत जरूरी है, पर नशा क्या होना चाहिए कि मुझे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनना है, सर्वश्रेष्ठ व्यवसायी बनना है, सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट बनना है, या सर्वश्रेष्ठ एडमिनिस्ट्रेशन बनना है, या सर्वश्रेष्ठ पॉलिटिशियन बनना है। तो मैं नशा को बुरा नहीं मानता, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे नवयुवकों, जो आज भारत की 55% आबादी से ज़्यादा मेरे नवयुवक हैं, उन सबको मैसेज देता हूँ, नशा करो। पर नशा क्या करो कि तुमको तुम्हारे मन में जो इच्छा है बड़ा नागरिक बनने की, बड़ा पॉलिटिशियन बनने की, बड़ा डॉक्टर बनने की, बड़ा इंजीनियर बनने की, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने की, या बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनने की है, वो नशा करो। कि नशा मुक्ति दिवस उन लोगों के लिए है जो ऐसा नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं और बहुत सी एलएसडी जैसी दवाइयों को लेते हैं। ये नशा मुक्ति उनके लिए है। ये मान के चलो, आप किसी भी समस्या को नशा करके उसको दूर नहीं कर सकते।
मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा। एक शुतुरमुर्ग एक बहुत प्राणी होता है, आपने कुछ बच्चों ने देखा होगा, युवकों ने बहुत से नहीं देखा होगा। शुतुरमुर्ग एक प्राणी होता है, उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है और जब कोई उसको लगता है उसको अटैक करने आ रहा है तो वो क्या करता है कि रेत में अपनी चोंच, अपनी आँख को बंद करके घुस जाता है। तो वो सोचता है कि मुझे कोई भी आदमी जो देख रहा अटैक करने आ रहा है वो अटैक नहीं कर पाएगा। आप मेरी नाविकों को मैं कहना चाहता हूं कि आपको जो अटैक कर रहा है उसको तो दिख रहा है शुतुरमुर्ग ना, तो आप लोग अपनी समस्याओं से मत घबराओ। आप लोग नशा करके जो शुतुरमुर्ग जैसी आप कार्रवाई कर रहे हो उसको मत करो, घबराओ मत। इस जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है जो कि आप नशे में उसको भूल जाओ, नहीं। हमने इसके लिए बहुत से साधन किए हुए हैं। हम लोग बच्चों को सुविधाएं देते हैं, उनका साइकोसिस एनालिसिस करते हैं, उनको साइकेट्रिक की चिकित्सा देते हैं, उनका एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज हमारे 90 से 95% बच्चे इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। आज डॉक्टर श्री तोमर के निर्देशन में नशे को छुड़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। गांव में अपने डॉक्टर और गाड़ियां भेजकर समझाइश करना, उपचार करना, अपने अस्पताल में लाकर उनका निःशुल्क उपचार करना, इनमें से प्रमुख प्रयास हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर श्री तोमर इस विषय को लेकर? मैंने एक बहुत बड़ी टीम बनाई है, मेरे सोशल वर्कर बनाए हैं। आज ऐसा कोई नशा नहीं है जिसको हम दूर नहीं कर सकते हैं। आप प्रण करो कि मुझे अच्छा इंसान बनना है तो आप उन दवाओं को छोड़ने की कोशिश करो। अल्कोहल एक बहुत बड़ा हमारे पास एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। आजकल दवाएं एडिक्शन हो रही हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इन जो हमारी LSDs या marijuana जो दवाएं हैं उन्हें कंट्रोल कर रही है। अल्कोहल एक बहुत बड़ा कॉमनली अवेलेबल पदार्थ है जिससे लोगों का एडिक्शन हो जाता है। अल्कोहल लेने के बाद आदमी शुरुआत में जाता है ईफोरिया में जाता है, वो सोचता है कि मुझे सब कुछ दुनिया मिल गया, लेकिन कुछ घंटे के बाद वो इतना डिप्रेशन में जाता है कि उसको लगता है मैं बिल्कुल बेकार हूँ। उस समय अगर इतना डिप्रेशन हो गया तो आदमी सुसाइड भी कर सकता है। उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए उसकी ब्रेन सेल कहती है मुझे और अल्कोहल चाहिए। अल्कोहल को जो एडिक्शन होता है उसको दूर करने के लिए बहुत सी दवाएं आज हमारी साइंस ने पैदा कर रखी हैं। इनको देने के बाद अगर अल्कोहल पीता है आदमी तो उसको उल्टी होती है, वो नहीं पीता। इतनी उल्टी होती है कि वो घबराहट के बारे में पीता ही नहीं है। इससे हम छुड़ा सकते हैं। एक मेरी बात याद रखना, जिंदगी में आदमी कर्म करता है ना, वो कभी फेल नहीं होता। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिस दुनिया में जो बहुत बड़ा बना हो, चाहे राष्ट्र में बड़ा बना हो, चाहे दुनिया में बड़ा बना हो, उसके जीवन काल में विपत्तियां नहीं आई हों, उसके जीवन काल में प्रॉब्लम्स नहीं आई हों। लेकिन क्या उस महान व्यक्ति ने उनको दूर करने के लिए शुतुरमुर्ग का स्टाइल अपनाया? नहीं न पाया। डॉक्टर तोमर ने अपने समाज सेवी कार्यों के संचालन के लिए एक विशेष टीम गठित कर रखी है। इस टीम में डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित हैं, जो कि अब तक कई युवाओं का नशा छुड़ा चुके हैं। क्योंकि ये जो नशा की आदत है ये शहरों में भी है और गाँव में भी काफ़ी है। तो हमें जब पता लगा कि आसपास के गाँव में भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बच्चे हैं, युवा हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, कई बार महिलाएं भी हैं जो बीड़ी वगैरह पीती हैं, तो काफ़ी लोगों में इसकी आदत है। तो हमारे मनोचिकित्सा विभाग में नियमित रूप से नशा मुक्ति कैंप की योजना शुरू की गई। तो गाँव में जाके हमारे यहाँ से लोग कैंप में भी करते थे और उन लोगों को जो लोग नशा करते थे उनको समझा बुझा के यहाँ लाते थे और उनको उपचार किया गया। OPD पे भी कुछ लोगों को ज़रूरत होती थी तो भर्ती भी करते थे। कुछ लोगों को काउंसलिंग के द्वारा, समझाइश और परामर्श के द्वारा इलाज होता है और कभी कभी ज़रूरत होती है तो भर्ती करके कुछ दवाइयों की ज़रूरत भी होती है तो उनको इलाज किया जाता है। तो हमने देखा कि काफ़ी लोगों ने, यहाँ आसपास के काफ़ी लोगों ने, बल्कि यहाँ से दूर दूर के लोग भी, जैसे अलवर के लोग हैं, कुछ हरियाणा के लोग हैं, दूर दूर से लोग भी यहाँ से
चोमू के लोग हैं, इधर आमेर के लोग हैं, काफ़ी जगह के आसपास के जितने भी लोग हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, वहाँ से लोग आने लगे और इस सुविधा का फ़ायदा उठाया। और अभी भी काफ़ी लोगों में और विशेषकर हमारे युवाओं में नशे की आदत पड़ती जा रही है, लोग बाहर निकलते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर नशा करना है तो अपने पढ़ाई का करें, कैरियर का करें, माता पिता की सेवा का करें, देश की सेवा का करें, है ना, अपने किसी कला से प्रेम करें, उसका करें। लेकिन ये नशे की आदत शुरू में अच्छी लगती है, थोड़ी सी टेम्परेरी, उनको क्षण भर के लिए ऐसा लगता है कि ऊर्जा आ गई है, ये आनंद मिलता है, लेकिन वो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और धीरे धीरे शरीर को, मन को और कैरियर को और नुकसान करती है। परिवार दुखी रहता है, खुद उनका शरीर खराब होने लग जाता है, अपना कैरियर नहीं संभाल पाते, बिजनेस नहीं कर पाते, खेती बाड़ी नहीं कर पाते और धीरे धीरे उनको आर्थिक रूप से भी नुकसान होने लगता है। और कुछ लोग उधार लेने लग जाते हैं, कर्जा लेने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे पुलिस और कानून की हिसाब से भी नुकसान होने लग जाता है। तो इसलिए सभी युवाओं से, युवा पीढ़ी से और सभी लोगों से मेरी ये विनती और गुजारिश है कि, है ना, किसी भी लालच में ना आए। अपने दोस्तों के कहने पे, अपने किसी भी रिश्तेदार के कहने पे या किसी भी फंक्शन में, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे शादी हो, चाहे चुनाव हो, आप नशे से दूर रहें और अपने कैरियर से, अपने स्वास्थ्य से, अपने देश से प्रेम करें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि नशे में छोड़ने के बाद छुड़ाने में थोड़ी तकलीफ होती है और जितना लंबा नशा हो जाता है उसको छुड़ाने में कई बार बहुत मुश्किल होती है, मरीज को भी दिक्कत आती है, समय लगता है और घर वाले बहुत परेशान होते हैं। इसलिए सभी तरह के नशों से, चाहे वो बीड़ी सिगरेट का नशा हो, चाहे भांग गांजा हो, अफीम हो, शराब हो या और बड़े नशे हों, उन सभी नशों से दूर रहें तो ये हमारे देश के लिए, और हमारा देश सोने की चिड़िया बनेगा और पूरे विश्व में सबसे ऊपर उसका नाम हो सकता है। तो यही मेरे को अपने देश के युवा पीढ़ियों को कहना चाहता हूँ। नशा अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के आने वाले टाइम में एक जो सबसे बड़ी समस्या जो विकराल रूप लेगी, आज नहीं तो कल, वो नशा ही होगी। हम लोग जो एक आगे की पीढ़ी है उसको ये चीज़ दिख नहीं रही है। हमें पता चला कि आसपास के इलाके में काफ़ी नशा है, विभिन्न प्रकार के नशा करके लोग यहाँ पे आते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे कि पान, बीड़ी, तम्बाकू का नशा तो नॉर्मल है, सिगरेट का नशा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो खतरनाक नशे हैं जैसे कोकेन हो गया, चरस है या स्मैक है या भांग है या अफीम है, गांजा है, ये सब नशे भी काफ़ी सोसाइटी में प्रेवलेंट हैं। डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जो कि हमारे चेयरमैन हैं, उनका एक हमेशा कहना रहता है कि सोसाइटी का, समाज का भी साथ साथ कल्याण करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब की इसी पहल के तहत डॉक्टर तुषार जगावत के नेतृत्व में हमने एक टीम गठित करी और जो जिसका काम ये है कि वो सोसाइटी में, समाज में जाकर विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलती है और कैंप्स लगाती है। कैंप के माध्यम से हम पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जो नशे के आदी हैं उन लोगों को ढूंढते हैं, पहचानते हैं और फिर या तो उनके घर पर जाकर या अपने ओपीडी में लाकर या अपनी आईपीडी में लाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। युवाओं को संदेश मेरा बहुत क्लियर है कि दोस्तों, नशा अपने आप में सबसे खतरनाक, सबसे जानलेवा चीज़ है। अगर आज नशे की आदत पड़ गई तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो एक रीढ़ की हड्डी है वो हमेशा के लिए टूट जाएगी। मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आपको नशा करना है तो किसी भी चीज़ से अच्छा नशा काम का नशा होता है। एक जो वर्क होता है, वर्कहॉलिक जिसे हम कहते हैं, कि जिस इंसान को काम का नशा लग जाता है या देशभक्ति का नशा लग जाता है या मातृभूमि के प्यार का नशा लग जाता है, उससे अच्छा नशा कोई नहीं होता। तो नशा करना है तो वो नशा करो जिससे आप आगे बढ़ो। ये छोटे मोटे नशे, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। इस विषय को लेकर अपना निःशुल्क उपचार करवा चुके व्यक्तियों ने यूं बयां किया। इन्होंने शराब छुटवा दी है मेरी। यहाँ से हमारे डॉक्टर जगराव सर हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं नशा मुक्ति के मामले में, और आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं घर का यो समझो कुछ सभी कुछ बेचने वाला हो गया था, तो लेकिन इनकी कृपा से मैं आज बागो बाग हूँ, सब कुछ ठीक है। और मैं शराब नशा करता था, शराब छोड़ चुका हूँ। इन सब ने जो कुल मिला करके बहुत अच्छा जो है मेरे को ट्रीटमेंट दिया और मैं आज बिल्कुल सही हूँ, नशा छोड़ चुका हूँ। और युवाओं से आग्रह है अगर सभी नशा मुक्ति केंद्र में आकर के सहयोग वो लें, परामर्श लें और इस बीमारी से दूर रहें। मेरा नाम विवेक है, मैं रेवाड़ी से हूँ और मेरे को गुटखा की बहुत ज़्यादा तलब थी और मैं बहुत पहले से खाता था। पैसे वैसे की कमी होने लगी, दूसरों से कर्जा मांगना पड़ा और लेने के बाद फिर ज़्यादा पड़ते गए। एक दो ने और साथ दिया, मैंने इलाज करवाया, बहुत अच्छा इलाज रहा, जिससे आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा ना कोई गुटखा खाता हूँ ना और कुछ करता हूँ। सर मैं गांजा का करता था। मेरे को होली के पर्व पे बहुत ज़्यादा लत लग गई थी, स्टार्टिंग वहीं से हुई थी, उसके बाद बढ़ती चली गई।
इसका कंट्रोल मुझे जब किसी ने एडवाइस दी कि वहाँ जाओ, वहाँ नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ पर इलाज अच्छा होगा आपका। मैंने आया, यहाँ पर कुछ दिन के लिए एडमिट भी किया गया। उसके बाद अब मैं नशा से बिल्कुल मुक्त हूँ। आज से 2-3 महीने हो गए, बिल्कुल उस चीज़ को मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ, बिल्कुल दूर हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ। नशा मुक्ति अभियान के लिए सर जागरूक हैं और करेंगे जनता को। जो नशा छोड़े, बीड़ी सिगरेट शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है और ये दुर्भाग्य है। जो इससे बुद्धिहीन होती है, शरीर में कमजोरी आती है और कई चीज़ें की नुकसानदायक है ये, और इससे उम्र भी कम होती है। आप कहाँ से आए हैं? मैं सर ग्राम पंचायत हाजीपुर, तहसील बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान, कैलाश नैनावत। हाँ, तो नशा क्यों करो भाई? नशा की माने तो बहुत बर्बाद हो जाए अगर। और नशा नहीं करना चाहिए, और नशा करने से खतरा होता है और घर में भी दुखी रहती है और तब दुखी रहती है, सब काम से ही दुखी रहता है। अच्छा खाना पीना करो और अच्छी घर में भी अच्छी परिवेश से चलाओ। नशा नहीं करना चाहिए, नशा बहुत बुरी बात है। जिस तरह डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर के दिशा निर्देशन में समाज की एक बहुत बड़ी समस्या नशा को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। इससे सीख लेकर अन्य संस्थाओं को भी सेवा के रूप में कुछ न कुछ नया करना चाहिए, ताकि हमारा देश और प्रदेश सशक्त एवं मजबूत हो सके।